दो आदमी एक ही ऑफिस में काम करते थे, कमल और सुरेश। दोनों के एक एक बेटा था। कमल के बेटे का नाम अजय और सुरेश के बेटे का नाम विजय था। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और मोहल्ले के नजदीकी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। समय बीता और अजय व विजय ने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली। कमल ने सोचा, अगर अजय को आगे अच्छा माहौल और शिक्षा मिलेगी तो वह एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा। इसलिए उसने अजय का दाखिला एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा दिया। कमल ने सुरेश को भी सलाह दी, भाई तुम भी विजय को अच्छे स्कूल में पढ़ा दो, यही समय है बच्चों के भविष्य में निवेश करने का। लेकिन सुरेश ने कहा, अभी इतना खर्च करूंगा तो आगे उसके लिए क्या करूंगा। मैं उसके लिए अच्छा घर बनाऊंगा और जब रिटायर हो जाऊंगा तब बहुत सारा पैसा दूंगा, उसी से उसका जीवन अच्छे से कट जाएगा। कमल ने फिर समझाया, भाई बच्चों को जो देना है अभी शिक्षा के रूप में दो, यही असली संपत्ति है। लेकिन सुरेश नहीं माना। उसने विजय का एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में ही करा दिया। कमल अजय की पढ़ाई के खर्चे के कारण तंगी में जीने लगा, जबकि सुरेश पैसे जोड़ता रहा और धीरे धीरे अमीर बनता गया। ऑफिस में लोग मजाक भी उड़ाते, देखो सुरेश, अगर तुमने कमल की बात मानी होती तो तुम्हारा भी हाल खराब होता। समय का पहिया घूमता रहा। अजय अच्छे माहौल और शिक्षा की वजह से लगातार आगे बढ़ता गया। वहीं विजय गलत संगत में पड़ गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी और नशे शराब का आदी हो गया। सुरेश सब देखता रहा लेकिन नजरअंदाज करता रहा। कोई बात नहीं, पढ़ेगा नहीं तो क्या, मेरे पास पैसा है, रिटायरमेंट के बाद उसके लिए धंधा खोल दूंगा। लेकिन हकीकत और भी कड़वी थी। अजय और विजय का भविष्य कुछ साल बाद, अजय अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़े अधिकारी बन गया। वह अपने माता पिता का सम्मान करता, उनके साथ रहता और सुख शांति से जीवन बिताने लगा। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ अपने दम पर बना लिया। दूसरी ओर विजय इतना बिगड़ गया कि कई बार जेल भी जाना पड़ा। उसने अपने माता पिता की कोई इज्जत नहीं की और रिटायरमेंट का सारा पैसा जुए, शराब और गलत रास्तों में बर्बाद कर दिया। आखिरकार उसने सुरेश और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। सुरेश टूट चुका था। उस दिन उसे एहसास हुआ, काश मैंने कमल की बात मान ली होती और विजय को अच्छी शिक्षा दिलाई होती। आज मेरा बेटा भी अधिकारी होता और मेरा बुढ़ापा सुखमय बीतता। सीख, मॉरल। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है लेकिन सच्चाई पर आधारित है। जिंदगी में बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे को ही जमा करके बच्चों को खुश रखेंगे, लेकिन असली धन शिक्षा है। समय रहते बच्चों की शिक्षा में निवेश कीजिए। अगर वे शिक्षित हैं तो उन्हें किसी धन दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे खुद अपनी मेहनत से सब कुछ कमा लेंगे। घर, गाड़ी, पैसा सब बाद में भी बन सकता है, लेकिन शिक्षा का समय वापस नहीं आता। इसलिए परिवार की पहली प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। भले ही हमें खुद साधारण कपड़े पहनने पड़े, साधारण घर में रहना पड़े। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी छोटी सी कोशिश किसी और परिवार को शिक्षा की अहमियत समझा सकती है।